हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम चक्रों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी बॉडी में कितने चक्र होते हैं? हमारी बॉडी में 108 चक्र होते हैं। आप कहेंगे कि हमने तो सुना है कि 7 होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 7 चक्र ही मेन होते हैं जो 108 चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें इन 7 चक्रों को जगाने से, जागृत करने से, मतलब वहाँ पे ऊर्जा पहुँचाने से ये जो चक्र होते हैं वो थोड़े ऊपर उठने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि काफ़ी लोग कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, किसी की बार बार तबीयत खराब होती है या अदर्स जितनी भी प्रॉब्लम है। तो ये जो चक्रों को अगर हम ठीक करने लगते हैं ना ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन से, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हम क्या करें जिससे पहले चक्र मूलाधार में एनर्जी पहुँचे और इसे कैसे जो है जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। बिल्कुल आसानी से, जैसे हमें बैठने की इच्छा हो हम वैसे बैठ जाएं या चाहे तो लेट जाएं। और फिर हम चक्रों पे ध्यान करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम पहले चक्र मूलाधार पर ध्यान लगाते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत हो गए हैं आप। अब पूरी बॉडी में बिल्कुल शांति का अनुभव कीजिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। इतने रिलैक्स हो जाइए कि आप सोचिए पूरा शरीर आपका बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल एक ही अवस्था में है। अब हम मूलाधार पे अपना ध्यान ले जाते हैं। सबसे पहला चक्र होता है निचले तरफ, वो होता है मूलाधार। ये पृथ्वी तत्व है, ये लाल रंग का होता है। यहाँ पे ध्यान ले जाइए मूलाधार में। और अब हम इसका उच्चारण करते हैं। मूलाधार का बीज मंत्र है लम। अब पूरा ध्यान मूलाधार पे ले जाइए और आप चाहे तो साथ में उच्चारण करिए। और अगर आप लेटे हुए हैं तो ये सिर्फ सुनिए आप। लम 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 लम। बिल्कुल शांति से बैठिए और आप फील करने की कोशिश करिए कि मूलाधार के पास आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है। सारा ध्यान मूलाधार पे ले जाइए। फील करिए लम के बीज मंत्र से मूलाधार पे चोट पड़ी है और वो फड़कने लगा है। मूलाधार में फड़कन हो रही है। अब धीरे धीरे दूसरे चक्र की ओर आते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र।
ये मूलाधार से 4-5 अंगुल ऊपर होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है। अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र की ओर ले जाइए। ऑरेंज कलर को महसूस करिए। और इसका बीज मंत्र उच्चारण करते हैं स्वादिष्ठान का। आपको साथ में बोलना है, बीज मंत्र तो बोलिए या आप सुन भी सकते हैं। सिर्फ सुनने से भी हो जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान चक्रों पे रखिए और पूरे एकाग्रता से सुनिए। वम 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 वम। अब आप फील करिए आपके मूलाधार में ऑरेंज कलर की रोशनी दिखाई दे रही है। ये जल तत्व है। जब साधक थोड़ा आगे पहुंच जाता है ना ध्यान में, तो यहाँ पे उसे ठंडा प्रतीत होता है। साधक को यहाँ पे इस चक्रों में ठंडा प्रतीत होता है। पूरा ध्यान ले जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र पे रखिए। सिर्फ स्वादिष्ठान, ऑरेंज रंग के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वही दिखाई दे रहा। स्वादिष्ठान चक्र। आइए अब चलते हैं तीसरे चक्र की तरफ। नाभि चक्र के पीछे होता है, नाभि के पीछे, नाभि चक्र पीछे, नाभि चक्र भी कहते हैं और मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये होता है पीले रंग का, पीले रंग का चक्र मणिपुर चक्र, और इसका तत्व अग्नि होता है। एक और बात है, हम चक्रों को कैसे याद कर सकते हैं कि कौन सा चक्र कौन से रंग का होता है? तो बिल्कुल एकदम सरल तरीका है। मान लीजिए कि आप सूर्य की तरफ ध्यान ले जाइए। सूर्य उदय होते समय लाल रंग का, वो हो गया आपका मूलाधार। सूर्य जब थोड़ा और ऊपर आता है तो ऑरेंज कलर का, ये हो गया आपका स्वादिष्ठान। और जब सूर्य पूरा ऊपर आ जाता है तो येलो कलर का। ऐसा हम सोच सकते हैं ताकि हम चक्रों के कलर को भूलें ना। तो मणिपुर के पीछे, मणिपुर पीछे होता है, मणिपुर रीढ़ की हड्डी में नाभि चक्र के ठीक पीछे। आइए अपना पूरा ध्यान मणिपुर पर केंद्रित करते हैं। मणिपुर चक्र, इसका बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र बोलेंगे रम 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 रम। अब इस रम की गुंजन को
आप फील करिए और मणिपुर चक्र को भी फील करिए। आप बिल्कुल शांत होकर देखिए, आपके मणिपुर चक्र में फड़कन हो रही है। बिल्कुल शांत होकर देखिए। आप सिर्फ पीले रंग को महसूस करिए। आप फील करिए जैसे मणिपुर से पीला रंग निकल रहा है। पीला रंग। इस चक्र के जागृत होने से या यहाँ तक एनर्जी पहुँचने से पेट की बहुत सारी समस्याएं खत्म होने लगती है। आइए ऊपर चलते हैं हृदय चक्र तक। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, ये चक्र होता है छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है ना, उसके ठीक पीछे हृदय चक्र, अनाहत चक्र। अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पे ले जाइए। ये हरे रंग का होता है और ये वायु तत्व होता है। इसका बीज मंत्र है यम। यम 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 यम। इस यम की ध्वनि को फील करिए। ये यम की ध्वनि गूंज रही है और आपको सिर्फ हरा रंग दिखाई दे रहा है। हरा रंग। ये अनाहत चक्र हमारे इष्ट देवता का निवास स्थान भी है। जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, जो हमारी भावनाएं होती है ना, यही चक्र उनसे कंट्रोल करता है। अनाहत चक्र। भक्त लोग जो जितने भी भक्त हुए हैं, संत हुए हैं ना, उनके अनाहत चक्र काफ़ी एक्टिव हो गए होते हैं। अनाहत चक्र भक्ति की ओर प्रेरित करता है। प्रभु का ध्यान हम हृदय में ही लगाते हैं ना, इसलिए ही लगाते हैं ताकि अनाहत चक्र पे जोर पड़े। आप हरे रंग को फील करिए। सिर्फ आपको हरा रंग ही दिखाई दे रहा है। फील करिए। अब ऊपर चलते हैं धीरे से। ऊपर गले के पीछे विशुद्धि चक्र में, गले के पीछे विशुद्धि चक्र, ये 5वां चक्र है। ये नीले रंग का होता है और ये आकाश तत्व है। नीले रंग को फील करिए। इसका बीज मंत्र है हम। हम 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 हम
हम हम हम की ध्वनि को फील करिए, हम की वाइब्रेशन फील करिए बॉडी में और देखिए आपकी गर्दन के पीछे कुछ हो रहा है। हम की ध्वनि से गर्दन के पीछे वाइब्रेशन हो रही है और पूरा शरीर नीला हो गया है। नीले रंग को फील करिए। इस चक्र से वाक शुद्धि की सिद्धि मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं ना चक्रों पे, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, तो ये विशुद्धि चक्र से वाक शक्ति बढ़ती है, गला भी साफ होता जाता है, आपकी वॉइस में भी अट्रैक्शन होता है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है रेगुलर ध्यान से। ये आकाश तत्व है। पता है जब ये पूरी तरीके से जागृत हो जाता है ना, तो लोग अगर विष भी पिएंगे ना तो उनके लिए वो अमृत के समान है। कहने का मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा विष से भी, इतना ज़्यादा ये चक्र स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो आइए चलते हैं अगले चक्र की ओर। हमारा अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र माथे के ठीक ऊपर जहाँ पे बिंदे लगाते हैं ना, माथे के आईब्रो के बीचों बीच है ना, मान लीजिए, या जहाँ पे बिंदे लगाते हैं वहाँ तक आज्ञा चक्र का स्थान है। ये सर के पीछे है और सर के आगे भी है। सारे चक्र आगे पीछे दोनों साइड होते हैं, लेकिन ये चक्र जो है आईब्रो के बीच में ही इसे समझा जाता है। आप आँखों के बीच में, आईब्रो के बीच में ध्यान केंद्रित करिए। आज्ञा चक्र ये बैगनी कलर का होता है। और एक बात, अब यहाँ तक के विशुद्धि चक्र तक के सारे तत्व, 5 तत्व होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। आज्ञा चक्र से ब्रह्मांड स्टार्ट हो जाता है, आकाश से ऊपर आ जाते हैं हम। और आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है शांत हो जाएंगे। और ये ओम के वाइब्रेशन को फील करिए। आप फील करिए कि ये ओम का गुंजन सर के ऊपर ओम गूंज रहा है। ओम जो है पूरे शरीर में फैल रहा है गूंज के। बैगनी कलर को फील करिए। आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आज्ञा चक्र के अलावा। इन चक्रों में ना त्रिदेवों का वास कहा जाता है। और इस चक्र से पूरी तरीके से जागृत होने पे, एक्टिव होने पे इंसान त्रिकालदर्शी बन जाता है। काफ़ी लोग जो डेली आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं ना, उनको होने वाली घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं पहले ही पता चल जाती है।
आज्ञा चक्र का मतलब है कि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, आज्ञा देता है। तो अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाइए। अब चलते हैं सहस्त्रार्ध की ओर। सहस्त्रार्ध, सर के ऊपरी भाग को सहस्त्रार्ध का स्थान माना जाता है। जहाँ पे हिंदू लोग जहाँ पे चुटिया रखते हैं ना, पंडित वगैरह, वहाँ से लेके पूरे सर के ऊपरी भाग को सहस्त्रार्ध का स्थान माना जाता है। अपना पूरा ध्यान जहाँ पे चोटी रखते हैं ना पंडित लोग, वहाँ पे ले जाइए। यहाँ पे सहस्त्रार्ध चक्र में आते यहाँ पे भी कोई तत्व नहीं होती, क्योंकि तत्व विशुद्धि चक्र तक ही होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ से ब्रह्मांड स्टार्ट हो जाता है, और ब्रह्मांड से भी जो ऊपर होता है वो सहस्त्रार्ध चक्र होता है। जो अपने सहस्त्रार्ध चक्र को पूर्ण जागृत कर लेता है वो भगवान में एकाकार हो जाता है, भगवान में मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर उसे जन्म जन्मांतर के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता। और एक बात, सहस्त्रार्ध चक्र का कोई भी रंग नहीं होता है, कोई भी बीज मंत्र नहीं होता है। हम भले ही ओम का उच्चारण लोग बोलते हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई बीज मंत्र नहीं। यहाँ पे क्या है? परम शांति, परम शांति। यहाँ पे आके इंसान सिर्फ शांति का ही अनुभव करता है। आप फील करिए, सहस्त्रार्ध चक्र में पूरा ध्यान चोटी वाले स्थान पे ले जाइए और फील करिए शांति, शांति, शांति। बिल्कुल शांति। थोड़ी देर अपना पूरा ध्यान चोटी के स्थान पे ले जाकर उस शांति का अनुभव कीजिए। यहाँ पे प्रकाश दिखाई देता है साधक को। वो प्रकाश चमकीला सा होता है, तेज होता है, लेकिन आँखों पे चुभने वाला नहीं होता है। साधक को ठंडकता अनुभव होती है, बर्फ के समान ठंडकता, एकदम ठंडकता। अब अपने दोनों हाथों को मलिए और धीरे धीरे आँखों के ऊपर रखिए। थोड़ी हथेली गर्म हो जाती है ना, ऐसे हम आँखों के ऊपर रखते तो बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे हाथ हटाइए और अपनी आँखें खोलिए, बिल्कुल धीरे से। तो फ्रेंड्स, ये था चक्रों का ध्यान। कभी हमें मन नहीं लगता ना ध्यान करने का, ये समझ नहीं आता कैसे ध्यान करें, तो ये ध्यान हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सरल हो जाता है। हम एक एक करके चक्रों पे जाते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ पे रहता है और हमारे चक्र भी सक्रिय होते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।